हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसके पहचान को देखते हैं, क्योंकि पहचानना ज़रूरी है। तो इसकी पहचान है, क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे रहता है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया। इसकी जो क्रिया है उससे यह पता चलता है कि कार्य पास्ट में यानी कि बीते समय में समाप्त हो गया। जैसे राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो राम ने मुझे वह पुस्तक दे दी है, अभी वह पुस्तक मेरे पास है। वह कल पटना गया, यानी कि वह पटना जा चुका है, वह अभी पटना में है। मैं कल स्कूल गया था। इस तरह के वाक्य रहते हैं। तो राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसका डिड नॉट, वर्ब का पहला रूप, देखिए यहाँ वर्ब का दूसरा रूप था, नेगेटिव के लिए वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए डिड, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप वो V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो सबसे पहले आएगा राम सब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया वर्ब। वर्ब क्या है? दी। तो देना का क्या होता है? गिव। तो गिव का सेकंड फॉर्म होगा गेव। राम गेव मी, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, तो इसमें क्या आ जाएगा? मुझे के लिए मी, राम गेव मी अ बुक। वह कल पटना गया, तो ही गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो ही वेंट टू पटना यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, मैं कल स्कूल गया था। मैं के लिए आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो रही है। यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद की। दे हेल्प्ड द पुअर, दे हेल्प्ड द पुअर, यानी कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेंट, गैव, हेल्प्ड, ये सभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने किताब नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन नहीं के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने किताब नहीं पढ़ा, तो आई डिड नॉट रीड द बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप रीड, फिर द बुक। लड़के स्कूल नहीं गए। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट, वर्ब का पहला रूप। उन लोगों ने कोशिश नहीं की। दे डिड नॉट ट्राई, दे डिड नॉट ट्राई। क्या वह कल पटना गया? अब यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले डिड, उसका सब्जेक्ट ही, उसका वर्ब का पहला रूप गो, उसका टू पटना, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए, डिड ही गो टू पटना यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल पटना गया था, या क्या वह कल पटना गया? क्या मैं कल स्कूल गया था? डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे। सबसे पहले डिड, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का पहला रूप, जाना का गो होता है, तो गो ही लगेगा। डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या मैं कल स्कूल गया था? क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई, क्वेश्चन मार्क। आइए आप WH से बने वर्ड्स सेंटेंस को देखेंगे। WH वर्ड क्या होते हैं? वाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, ये सारे WH वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है डिड, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। अगर वाक्य में सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
जैसे वह कहाँ गया, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। सबसे पहले वेयर लगाएंगे, वेयर, उसके बाद आ जाएगा डिड, तो वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो वह का हो जाएगा ही, तो वेयर डिड ही, और वर्ब का पहला रूप गो, वेयर डिड ही गो। तुम लोग दिल्ली कब गए थे, तो कब का क्या हो जाएगा वेन, सबसे पहले वेन, उसके बाद डिड यू, डिड, वेन के बाद डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम लोग के लिए यू होगा, तुम के लिए भी यू और तुम लोग के लिए भी यू। व्हेन डिड यू, और वर्ब का पहला रूप गो, और अदर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा टू दिल्ली। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जब किसी डेस्टिनी की ओर जाने की बात होती है तो वहाँ पर टू लगाया जाता है, वर्ब के बाद टू लगाया जाता है। तो व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब गए थे। लड़के स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसका होगा द वाई, क्यों का हो जाएगा वाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, क्यों भी है और नहीं भी है, तो वाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, तो इस तरह का सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये है, मैं वहाँ जाया करता था के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू प्लस V1 वर्ब 1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, तो मैं के लिए आई, यूज्ड टू, उसके बाद जाना का होता है गो, तो आई यूज्ड टू गो, और वहाँ के लिए देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। मैं वहाँ टहला करता था, आई यूज्ड टू वॉक देयर, मैं वहाँ सोया करता था, आई यूज्ड टू स्लीप देयर। मैं अखबार पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। ये सारे हैबिट्स को बता रहे हैं। पास्ट टेंस में जो हमारी आदत होती है, हम लोग पास्ट टेंस में सबकी अपनी अपनी आदत होती है कि मैं अखबार पढ़ा करता था, कोई बोलता है मैं खेला करता था, मैं वहाँ सोया करता था, मैं वहाँ खेला करता था, मैं वहाँ टहला करता था, वह वहाँ जाया करता था, तो ही यूज्ड टू गो देयर, वह वहाँ जाया करता था हो जाएगा ही यूज्ड टू गो देयर। वह वहाँ खेला करता था, तो ही यूज्ड टू प्ले देयर। वह यहाँ खेला करता था, तो ही यूज्ड टू प्ले हेयर, यहाँ के लिए हेयर, वहाँ के लिए देयर। तो इस तरह से इस ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये सारे सेंटेंस इसी प्रकार से बनाए जाते हैं यूज्ड टू के द्वारा। और वर्ब का पहला रूप सबसे पहले सब्जेक्ट, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब 1, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।